डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कोई भी रियल नंबर अगर हो जाए तो उसका डेरिवेटिव जो है क्या होगा। जैसे मान लेते हैं 1 है तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 है तो 0 का डेरिवेटिव क्या होगा। ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी कुल मिलाकर समझिए कि इस वीडियो में मेरा मेन टारगेट है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, वो चाहे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, सबके बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि y इक्वल टू जो है हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है ये बात समझिए। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब है कि एफ एक्स का वैल्यू जो है कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू c है और c का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, तो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब एक तरीका से कांस्टेंट ही हुआ। तो समझिए कि हमको जो है c को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है एक बार ये समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू सी, तो इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है ये हमारा जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। क्या होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। यानी यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर डाल दीजिएगा तो वैल्यू आपको सही मिलेगा, यानी कि एक फिक्स कांस्टेंट नंबर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कहीं लिख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 2, तो ये जो है हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। चूंकि x की जगह कुछ भी लेते हैं तो वैल्यू हमारा 2 ही रहता है। मान लेते हैं कहीं पे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू 10, तो ये भी हमारे लिए कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। चूंकि x का वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो आउटपुट हमारा 10 ही रहता है। मान लेते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी ये भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। चूंकि x की जगह कुछ भी लीजिएगा तो वैल्यू हमारा √3 ही मिलेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है ये तो हम समझ गए। अब कांस्टेंट फंक्शन के जो है डेरिवेटिव के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से जो है आपको ये चीज पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x रहता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। और ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब बेस में जो है वेरिएबल हो और पावर में जो है क्या है, तो कांस्टेंट हो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक c ले रहे हैं। c का मतलब हमारा कांस्टेंट है, यानी कि रियल नंबर है। अब इसी के जो है डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी नाउ करके यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो y का मतलब एफ एक्स और एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा c, और विथ रिस्पेक्ट टू आपका x हो जाएगा। अब c का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि रियल नंबर है, और x का मतलब एक तरीका से वेरिएबल है। यानी इस कांस्टेंट को जो है वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे एक बार d, और यहाँ पे जो c है तो इसको लिख सकते हैं c इंटू एक्स का पावर 0। अब x का पावर 0 ही क्यों लिख रहे हैं, चूंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है और c में मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के केस में अगर ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर कॉमन निकाल लिया जाता है। तो c जो है हमारा कॉमन निकल जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 0 विथ रिस्पेक्ट टू क्या बचेगा, तो x बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाता है c, बाकी ये x के पावर n पे आ गया। x के पावर n पे x का मतलब वेरिएबल, पावर n का मतलब कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। तो n के जगह पे क्या हमारा, तो 0 है, इंटू एक्स का पावर n-1 मतलब 0-1। अब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझना है कि डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x ये हमारा 0 हो गया। और c यहाँ पे हमारा क्या है, तो c यहाँ पे जो है हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, इस बात को समझिए। तो यहाँ से हम लोगों को मिला डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट c विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा 0 हो जाता। c कांस्टेंट है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मान लेते हैं आप ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, तो भी हमारा 0 हो जाएगा। c ध्यान रखना है कि कांस्टेंट है। मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू z करते हैं, z वेरिएबल है, तो भी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस पे कुछ एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि 0 का डेरिवेटिव क्या होता है। तो 0 भी जो है एक कांस्टेंट है, और आपको पता है कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 0 भी एक कांस्टेंट है, इसलिए x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका रिजल्ट भी 0 ही आएगा, कुछ अलग आने वाला नहीं है। मान लेते हैं हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो 1 हमारा एज ए कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, चूंकि 2 कांस्टेंट है। हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू x से रहेगा, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कीजिएगा कांस्टेंट को तो रिजल्ट आपका 0 ही रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ 0.2 पे रेकरिंग है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के समझना है कि किसी भी रियल नंबर यानी कि किसी भी कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। यानी ऐसा समझिए कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये हमारा ऑलवेज क्या होता है, तो 0 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या है ये बात समझिए। जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ डेरिवेटिव ऑफ 2x और विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 कांस्टेंट दिखाई दे रहा, तो अब ये ना कि इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 नहीं होगा क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 2x आ गया, तो 2x का मतलब साथ में वेरिएबल भी है, तो डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, यानी 2 × 1 यानी रिजल्ट हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। डायरेक्ट अगर आता डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x तब 0 हो जाता। मान लेते हैं ऐसा डेरिवेटिव ऑफ 3x का पावर 10 है और विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसमें 3 कांस्टेंट भले ही है लेकिन साथ में वेरिएबल भी तो है, तो इसका डायरेक्ट 0 नहीं लिख देना है। इस सिचुएशन में 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकलना है और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो 3 × x के पावर 10 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 10x का पावर 9 यानी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 30x का पावर 9 इस तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है इस वीडियो में हम लोग देखें कि डायरेक्ट अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। बात समझ गए? बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।